जहां सरकार बड़े बड़े अभियान चला रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी चीजें जमीनी स्तर तक लाने की कोशिश कर रही है, वहीं राजस्थान के अंदर बेटियों के साथ बढ़ते हुए क्राइम को देखते हुए कई नई हेल्पलाइंस भी लॉन्च की गई और कहा गया कि इन सब चीजों का लाभ बेटियों को धरातल पर होगा। पर क्या सच में बेटियों को इन सब चीजों का लाभ धरातल पे हो रहा है? मैं मौजूद हूँ शिप्रापत थाने के पास, थाना जस्ट मेरे पीछे ही है और इस थाने की जो विशेषताएं हैं वो ये है कि इसके अंदर महिलाओं के लिए एक अलग से विंग बनाया गया है कि किसी भी महिला को अगर किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कतें हो तो वो शिप्रापत थाने जा सकती है और अपनी कंप्लेन हेल्पलाइन नंबर्स के जरिए लोगों को और पुलिस वालों को बता सकती हैं। पर इसी थाने के पास में कल एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ। थाने के जब पास में ही जब ऐसी कोई घटना घटित होती है तो ये कम से कम कई सवाल जो है वो खड़े कर देती है कानून पर, प्रशासन पर। हमारे साथ मौजूद है वो महिला जिनके साथ कल शिप्रापत थाने के पास ही ऐसी एक वारदात हुई। सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि आपके साथ हुआ क्या? जी, तो मैं अपने कॉलेज से रोज की तरह वापस आ रही थी और मैं रोड पे वॉक करके आ रही थी जैसे मैं रोज जाती हूँ। और दिन का समय था, कोई 2:30 बजे का समय था। उस टाइम पे एक गाड़ी वाला एकदम गाड़ी मेरे पास से ले जाकर जाता है और उसके बाद बार बार गाड़ी घुमाकर उस रास्ते पर मेरा पीछा करता है। और हद तो तब हो गई जब उसने गाड़ी रोक कर मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझसे ऐसे कहने लगा कि आओ मेरी गाड़ी में बैठ जाओ, कहाँ जा रही हो। अब दिन दहाड़े जब ये चीजें होंगी हमें बिल्कुल भी सेफ फील नहीं होगा। जब दिन में कॉलेज से वॉक करके आना ही तो बहुत नॉर्मल है, सब लोग ऐसा करते हैं, ठीक है। ऐसे में मुझे बिल्कुल भी सेफ फील नहीं हो रहा। और जस्ट जब जब सिपरापत थाना बिल्कुल सामने है तो मैं जब वॉक करके आ रही थी ऐसा हुआ और उन्होंने हाथ पकड़ा और जबरदस्ती बोलने लगे कि गाड़ी में बैठ जाओ। मैंने जैसे तैसे करके उनसे हाथ छुड़वाया और उसके बाद उनकी गाड़ी का नंबर नोट किया और फिर मैं कंप्लेन करने शिप्रापत थाने गई। जी, तो आपने कंप्लेन करी, अभी तक कोई रिजल्ट निकल के आया है या फिर आपको बयान वगैरह के लिए किसी के लिए बुलाया गया है अभी तक? क्या पुलिस प्रशासन की साइड से किसी भी तरीके का सपोर्ट है? जी, कल मुझे बयान लेने के लिए बुलाया गया था, शाम में मेरा बयान लिया गया और अभी तक रिपोर्ट सबमिट हो गई है, लेकिन अभी तक मेरे पास उसके अलावा और कोई अपडेट नहीं आया है। क्या कहना है पुलिस वालों का? क्या पुलिस वाले क्योंकि आपने बताया जैसा कि आपने कार नंबर जो है वो नोट करके रखा था, तो पुलिस वालों का क्या कहना है? कार नंबर के जरिए अभी तक पकड़ा नहीं गया मुजरिम को, तो ये काफी डिले हो गया है। आपके इंसिडेंट को भी हम ना भी कहें तो 24 घंटे हो चुके हैं पूरे के पूरे, तो क्यों अभी तक पकड़ा नहीं गया? क्या लगता है आपको? मैम देखिए, जितने भी ऐसे काम है, मैंने जितना भी देखा है केसेस पड़े रहते हैं, सॉल्व नहीं होते। और ये तो बहुत छोटी घटना है, जहां तक मुझे लगता है बहुत बड़े बड़े केसेस हैं जो पुलिस वाले अभी तक सॉल्व नहीं कर पाए हैं। और वही है मैम कि कनेक्शंस निकल जाए, कुछ हो जाए तो वो भी नहीं पकड़ेंगे उन्हें। पर मुझे लगता है कि ऐसा ऑलरेडी वो इंसान बहुत बार कर चुका होगा, तभी उनकी इतनी हिम्मत हुई कि वो दिन में दोबारा आकर ऐसा कुछ कर रहे हैं। और मैंने कंप्लेन करना इसलिए जरूरी समझा क्योंकि ताकि वो दोबारा किसी लड़की के साथ ऐसा ना हो, वो पॉसिबिलिटी खत्म हो जाए। तो मैं यही चाहूंगी, रिक्वेस्ट करना चाहूंगी पुलिस स्टेशन से, शिप्रापत पुलिस स्टेशन से, कि वो जल्दी इस चीज पे एक्शन ले ताकि वो इंसान दोबारा किसी लड़की के साथ ऐसा ना कर सके। जी, इसके अलावा आप जैसे कि आप सबसे पहले आपने बताया कि आप कॉलेज से हैं, आप कहाँ से हैं? बेसिकली जयपुर से ही हैं? नहीं मैम, मैं जयपुर से नहीं हूँ, मैं जम्मू एंड कश्मीर से हूँ। मैं यहाँ पे 3 साल से हूँ और यहाँ पे मैं ज्यादा किसी को जानती नहीं हूँ। तो इस तरह से अगर कोई बाहर से आकर यहाँ पे पढ़ रहा है उनके लिए तो ये बहुत ही गलत चीज है, उनके लिए उनकी सेफ्टी पे क्वेश्चन हो जाती है ये चीज। तो इस चीज के लिए तो इनको सख्त एक्शन लेना चाहिए उनके खिलाफ, जिनकी भी गाड़ी थी और जिन्होंने भी ऐसा किया। तो क्या क्या लग रहा है कि क्या पॉजिटिव रिस्पांस आ रहा है पुलिस की साइड से? आपको लग रहा है कि उन्होंने कोशिश भी की है आपके जो अपराधी आरोपी है उसको पकड़ने में? मैम मेरे को ऐसा लगता है पर्सनली कि पुलिस के हाथ में क्या नहीं होता, पुलिस सब कुछ कर सकती है करना चाहे तो। और अगर इतनी बड़ी बात थी, मैं 2 बार जा चुकी हूँ पुलिस स्टेशन, तो उनको तुरंत इस चीज पे हल निकालना चाहिए था, तुरंत उन्हें पकड़ना चाहिए था जिनकी वो गाड़ी थी। उनके पास डिटेल्स भी थी, ऐसा नहीं था कि उनके पास कुछ डिटेल्स नहीं है, उनके पास प्रॉपर गाड़ी की डिटेल्स थी, ओनर थे। तो अभी तक तो मैम सॉल्व हो जाना चाहिए था, अभी तक उस इंसान को एटलीस्ट इनको पकड़ लेना चाहिए था, पूछताछ करनी चाहिए थी। मुझे नहीं लगता कि इनका रिस्पॉन्स उतना क्विक है जितना होना चाहिए। ओके, सो एक लास्ट क्वेश्चन, मैं एक लास्ट सवाल आपसे ही करना चाहूंगी। जैसा कि आपने बताया कि उनके पास इन्फॉर्मेशन है हर चीज की, तो क्या लगता है आपको कि उनके पास इन्फॉर्मेशन है तो क्या वो बताना नहीं चाहते या उनकी बात ही नहीं हुई है? क्योंकि जब आपके पास कार के नंबर होते हैं तो आपके पास ओनर की आईडी भी होती है, फोन नंबर भी होते हैं, क्योंकि वेरिफिकेशन जो है वो पूरा आरटीओ से करवाया जाता है। क्या लगता है ऐसा कुछ हुआ है पुलिस स्टेशन में? आपको बताया गया है कि बात हुई है हमारी, डिनायल दे रहा है सामने वाला, ऐसा कुछ हुआ है अभी तक? जी मैम, ऐसा हुआ था कि जब मैं कंप्लेन रेज करने गई थी उसी वक्त पर उन्होंने कॉल मिलाया था और वो जो भी गाड़ी का ओनर था
वो ऐसा कहना चाह रहे थे कि ये मेरा नंबर नहीं है जी। इतना डिनायल आया था उनकी साइड से और मुझे कहा गया कि वो अपने हिसाब से आगे प्रोसीड कर लेंगे। जी। लेकिन मैम इतना डिले हो गया है, उन्होंने मुझे 4-5 दिन का वक्त बोला है अपडेट के लिए, एंड 4-5 दिन का वक्त काफी ज्यादा हो जाता है मैम। क्या क्या उसका गारंटी है कि वो 4-5 दिन में वो आदमी दोबारा किसी लड़की के साथ ये हरकत नहीं करेगा? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, तो ये थी हमारे साथ वो महिला जिनके साथ छेड़छाड़ की दिन दहाड़े वारदात हुई है, और वारदात होने के बाद अपना कर्तव्य निभाते हुए उन्होंने कंप्लेंट फाइल कराई गई, पुलिस वाले जांच कर रहे हैं। पर सवाल फिर इतना बड़ा यही उठता है कि क्यों इतना समय लग रहा है, क्यों इतना डिले जो है वो इतने प्रोसीजर्स में हो रहा है। क्योंकि अब देखिए, अगर छेड़छाड़ किसी महिला के साथ हुई है, किसी महिला के साथ इस हद तक छेड़छाड़ हुई है कि उसको जबरदस्ती गाड़ी में बिठाने की कोशिश की है, तो ये तो आप या तो भगवान की रहमी मान सकते हैं कि किसी बुरी तरीके का एम्फेसिस या किसी बुरी तरीके की सिचुएशन इनके साथ नहीं हुई। बट आगे भी ये किसी के साथ नहीं होगी, इस चीज की गारंटी हम लोग नहीं ले सकते। तो जरूरी था कि स्ट्रिक्ट एक्शन विद इन 24 आवर्स के अंदर अंदर उस ड्राइवर के खिलाफ लिया जाता। पर अब क्योंकि इतना डिले हो गया, तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क सवाल खड़ा कर रहा है प्रशासन के ऊपर, पुलिस अधिकारियों के ऊपर, कि क्यों इतना समय लगता है किसी भी एक पर्टिकुलर इंसान को पकड़ने में। क्योंकि अगर नॉर्मल कार चालक ही नहीं पकड़ में आएंगे तो बड़े बड़े डकैतों का पकड़ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। और जयपुर पुलिस, राजस्थान पुलिस जहां आंकड़ों में जो है अपनी जो प्रशंसा है वो लोगों तक पहुंचाती है कि हमने ये किया वो किया, वहां पर एक ऐसे छोटे मोटे बदतमीज मुजरिमों को ना पकड़ पाना जयपुर पुलिस की काफी बड़ी हार साबित हो सकती है। मैं पलक बंसल, कैमरा पर्सन वैदई के साथ, और आप देख रहे हैं प्लैनेट पहाड़। नमस्कार।